विश्वविद्यालय थाना में दर्ज हुए एफआईआर को लेकर पीड़ित परिवार के साथ समाज मोहल्ले के लोगों ने किया पुतला दहन। शुक्रवार को बेला मोड़ के पास चुना भट्टी के लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया गया। लोगों का कहना है 2 दिन पहले चुना भट्टी के रहने वाले एक ही परिवार के पिता पुत्री की मौत ट्रैक्टर से कुचलकर हो गई थी, जिसको लेकर लोगों के द्वारा आगजनी कर सड़क जाम किया गया था। वहीं सड़क जाम करने के दौरान किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। फिर भी विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष के द्वारा एक फर्जी एफआईआर कुछ लोगों को नामजद एवं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है, जो कि सरासर गलत है। हम लोगों की मांग है कि एफआईआर को रद्द करे और जो भी लोगों पर एफआईआर है उसे समाप्त करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही यहाँ के थाना अध्यक्ष एवं जिला प्रशासन की होगी। मोहल्ले के समाज के लोग जो है वो रोड जाम किए थे। हम लोग तो ड्रीम क्षेत्र में थे। मेरे मोहल्ले के समाज के लोग सुनते ही रोड को जाम कर दिया गया। इसमें जो मेरे समाज के लोग को ऊपर एफआईआर दर्ज जो हुआ है वो कृपया वापस ले ले, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन विलम्ब कर देंगे रोड पर। कहा था कि एक ट्रैक्टर से 2 मौत मेरे घर में हो गए। बस यही क्या प्रशासन से मांग? प्रशासन से जो मांग है कि सरकारी मुआवजा जो हो तो मुआवजा दे दे और मेरे जितने भी मोहल्ले समाज के लोग पे केस किया गया है वो वापस ले दे। जो मृतका है उनके आप कौन हैं? उनका हम भाई हैं और बेटा भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवभूषण ठाकुर है। आज 2 दिन पहले जो यहाँ घटना हुई थी पूरे बिहार के लोग जानते हैं। एक्सीडेंट में एक पीड़ित परिवार के 2 सदस्य मर गए। उसमें हम लोग न्याय मांगने के लिए यहाँ शांतिपूर्वक जाम किए थे, जो कि यहाँ के प्रशासन हम लोग से 2:30 से 3 बजे आके बात करके गई और उन्होंने कहा ठीक है आप 1-2 घंटा जाम कर लीजिए, जब वहाँ से पोस्टमार्टम होके आ जाएगा तब आप लोग ये जाम को खोल दीजिएगा। और हम लोग ने कहा ठीक है। और जब हम लोग एक जाम खोलने के लिए तैयार थे और उसी समय वो पोस्टमार्टम होके दोनों लाश आई और दोनों लाश आई, पता नहीं कौन उनको एसपी साहब को फ़ोन किए और एसपी साहब जो यहाँ के प्रशासन सत्य प्रकाश जी हैं अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, उनको जब कुछ बात कहे तो आके यहाँ सीधे आके डंडा और लाठी चलाना शुरू कर दिया, जो कि हम अपने लाइव में भी चलाए हुए हैं। प्रेमचंद्र यादव के लाइव पर देखिएगा फेसबुक पे, उस पर लाइव चला हुआ है कि आए और सीधे डंडा चलाने लगे। कोई बात नहीं, कोई चित नहीं ऐसा। और वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक को मारा गया है। ऐसा कोई घटना नहीं हुई थी। आप कोई भी न्यूज़ वाले और क्या बोलते हैं प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद थे। 3 बजे से 2:30 बजे से लेके और रात्रि 7 साढ़े 7 बजे तक प्रशासन यहीं थे। ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। लोगों को गाली भी दिया, जो हमारे फेसबुक से लाइव है, आप देख सकते हैं। और हम लोग कुछ आप वार्तालाप कर लीजिए। हम लोग अनशन यहाँ बैठे हुए जो भी लोग हैं, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर दुखी परिवार के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आखिर कौन रहेगा सो बताइए। ये पुलिस प्रशासन सिर्फ पैसा, दारू के लिए और जुआ खिलवाने के लिए या कोई भी यहाँ यातायात व्यवस्था नहीं हो ठीक उसके लिए है, या हम लोग पब्लिक के लिए है? आखिर पुलिस ने क्या किया? अंतिम में क्या कार्रवाई? पुलिस ने क्या किया? हम लोग फायर कर दिया है और सभी अज्ञात 50 आदमी का नाम दे दिया है और 5-7 आदमी बाय नेम नाम दिया है, जिसमें मेरा भी नाम दिया गया है और 4-5 आदमी का नाम दिया गया है। और सीधे डराती है और यहाँ जो प्रशासन है सीधे मनमानी करती है और कहती है अगर ज़्यादा बोलोगे तो हम लोग घर से उठा लेंगे और भेज देंगे जेल। अरे जेल से कौन डरता है? मार दीजिए, आप फांसी लगा दीजिए, गोली मार दीजिए। अब 2 पीड़ित तो है, 2 पीड़ित का परिवार यहाँ पर है। ये लोग से पूछ सकते हैं आप। ये लोग गुहार लगा के हम लोग को बुलाया गया था और उसके बाद ये सत्य प्रकाश जी ज़बरदस्ती आके यहाँ पर गोली डंडा चलाने लगे, गाली गलौज करने लगे। अरे भैया हम लोग तो गुहार लगाए, आपसे रिक्वेस्ट किया, आप बोले 2-3 घंटा बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो गया ऐसा जो आप आके डंडा चलाने लगे? दरभंगा नगर
नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने अनियमितता को लेकर दिया अपने पद से इस्तीफा। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इन 3 सदस्यों में उपेंद्र कुमार, शाहिदा तरन्नुम एवं सुदिष्ट कुमार महतो हैं, जिन्होंने अपने सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस संबंध में नगर आयुक्त को भी अवगत कराया और उन्हें भी एक पत्र सौंपा। इस बारे में पार्षद उपेंद्र कुमार ने बताया कि अनियमितता एवं छेड़छाड़ को लेकर हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में हम लोग भी सभी सदस्य शामिल होते थे। उक्त बैठक में जो भी निर्णय हुआ उसके विपरीत मनमाने ढंग से प्रोसीडिंग निकाली गई, जिसका पता हम लोगों को तब चला जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी प्रोसीडिंग की प्रति नहीं दी गई। वहीं से हम लोगों को इसकी बू आने लगी और हम लोगों ने समय रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मामला यही कि हम लोग जो है सो क्षुब्ध होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया है और कमिश्नर साहब के पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि जो यहाँ कार्य प्रणाली है और जो काम हो रहा है, हम लोगों ने सोचा कि नया टीम गठित हुआ है, काम कुछ होना है नगर निगम के अंदर में, लेकिन ठीक उसके उलट काम होने लगा यहाँ पे। जब पहली बैठक हुई थी 15/2 को, तो हम लोगों ने जो एजेंडा में हम लोगों के पास जो एजेंडा आया था, तो उसमें से हम लोग जो सही एजेंडा हम लोगों को लगा हम लोगों ने पास किया। बाकी एजेंडा को हम लोग विचार के लिए अगले बैठक में रखा था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अब तक उसका प्रोसीडिंग भी नहीं निकाला था। हमने 11 तारीख को प्रोसीडिंग मांगा, तो उसमें देखा कि सारे एजेंडा पास है, कुछ एजेंडा को माने तर्क मिलाने के लिए उसको छोड़ दिया गया है, बाकी को पास कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह का ही करना था तो इन लोगों ने फिर बैठक क्यों किया? बैठक का भी कुछ महत्व होता है, जबकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, आप लोग भी थे, और उसमें कितने मुद्दों पे बात हुई और किस पे नहीं हुई सारे आप लोगों को पता है। हम लोगों ने आपातीय जो भी था उसमें विषय, उस पर हम लोगों ने 3, 4, 5 पे शायद हम लोगों ने पास किया, बाकी को हम लोगों ने अगले बैठक के लिए एक्सटेंड किया था, लेकिन वो सारा का सारा पास किया हुआ है। इससे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे बने बंदर बाट का जो है सो एक ये समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं से इसमें घोटाले करने का जो है एक बू आ रही है, जो कि फिर अप्रैल महीने में भी कोई बैठक नहीं करना और आप प्रोसीडिंग को उल्टा सीधा कर रहे हैं उस पीरियड में, तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है यहाँ के जनता के लिए और यहाँ नगर निगम के लिए। किसका का सीधा सीधा इसमें 2 लोगों पे आरोप बनता है, जो एक मेयर है और एक नगर आयुक्त जो उस समय थे। तो उन लोगों ने ऐसा किया है। अगर कुछ ऐसी बातें थी तो हम लोगों से भी विचार लेना चाहिए था। किसको? मेयर को लेना चाहिए था। हम लोगों के सारे सदस्यों को बैठा करके हम लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए था। निकली है जी, प्रोसीडिंग निकली है क्या? प्रोसीडिंग तो नहीं निकला, अभी तक किसी को विधिवत नहीं निकला है, लेकिन हमने 11 तारीख को मांगा लिखित रूप से, तो हम लोगों को प्रोसीडिंग मिला। प्रोसीडिंग में जब हम लोगों ने देखा तो देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि इसमें कितना बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। इसमें कभी भी कोई भी फंस सकता है और इसमें बहुत गलत तरीके से सारे एजेंडे को पास किया है इन लोगों ने। सब जानकारी मिला, घर पर थे, नगर निगम आए रहे थे, कुछ पार्षद का फोन किया कि ऐसे बात है, अस्थायी समिति से 3 आदमी इस्तीफा दिए हैं, कमिश्नर साहब ने भेंट किए हैं, तो नगर निगम आए, आप लोग के माध्यम से चल रहा था फेसबुक पर, तभी देखे और अस्थायी समिति में कुछ गड़बड़ होगा तभी दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं। इसके लिए देखते हैं क्या आगे क्या होने वाला है, और हम लोग भी जाँच करेंगे भाई क्या मामला है, पूछेंगे भी जो इस्तीफा दिए हैं अस्थायी समिति से, पूछेंगे भी। भ्रष्टाचार का लगा हुआ था, जांच हुआ उस पर, उसमें क्या दिक्कत है? जांच होना भी चाहिए, सही बात है ना। कुछ कमी होगा तभी ना इस्तीफा दिए हैं, उसको तो देखना पड़ेगा क्या मामला है। हो सकता है आपके संज्ञान में रहा हो। नहीं, हम लोग को संज्ञान में नहीं। कुछ बात तो बोली थी उपेंद्र जी सब, अस्थायी समिति में हल्ला भी किए थे कि सब पास नहीं होना चाहिए। उसमें देखते हैं क्या है स्थिति, बात करते हैं, आगे भी बात करते हैं, बात को बता देंगे जो सामने रहेगा, जांच की जो होगा बात तो सामने आ जाएगा बात। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। भगवान बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षाओं पर मरवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन।
शुक्रवार को मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा भगवान बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षाएं विषयक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों सहित थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम, जापान, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया आदि अकादमिक जगत से संबंध 50 से अधिक प्रोफेसरों और शोधार्थियों ने अपनी बातें रखी और 200 से अधिक प्रतिभागी इसमें जुड़े। संस्कृत विभाग के द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कम सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय हमने यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षाएं रखा था। इस सेमिनार और वेबिनार में देश विदेशों के 200 से अधिक प्रतिभागी और 50 से अधिक विशिष्ट वक्ताओं ने भाग लिया। इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान के प्रोफेसर सी उपेंद्र राव सन ने की और इसका जो मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर लैनिगल श्रीनिवास थे, जो बुद्धिस्ट एंड पाल यूनिवर्सिटी श्रीलंका से थे। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन। साथ में विशिष्ट वक्ताओं में वियतनाम के थान ट्री इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजी एंड योगा रिसर्च से ग्वेन थी प्रोफेसर थे और मंगोलिया के छोई लुप संजब यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर से प्रोफेसर उलजीत लुप संजब हमारे बीच में विद्यमान थे। और इस कार्यक्रम का जो आरंभ है भिक्खू मोरियार बुद्ध, जो तमिलनाडु सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने आरंभ किया थेरवाद बुद्ध वंदना से। और धन्यवाद इस कार्यक्रम में डॉक्टर RN चौरसिया जी ने ज्ञापित किया। स्वागत डॉक्टर सुनीता कुमारी जी ने इस सत्र का किया था। और दूसरा सत्र हमारा तकनीकी सत्र था। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता पंजाब के विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज की प्रोफेसर ऋतुवाला मैम ने की। और इस सत्र का संचालन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के SISC पॉड में से डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी ने इसका सत्र का संचालन किया। और इसके बाद जो हमारा समापन सत्र था, समापन सत्र के अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर और वहां के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर महेश देवकर सर ने उसकी अध्यक्षता की। और समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर हैं। इसके के साथ में श्रीलंका से हमारे बीच में प्रोफेसर भंते कंडंगम दीपवंशालंकार माथेरो जी जुड़े हुए थे। और गेस्ट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज यांगून म्यांमार से प्रोफेसर वेनरेबल खेमिशार जी, और थाईलैंड की महाचुलांगकोन राज विश्वविद्यालय थाईलैंड से डॉक्टर फ्राफलाद सोरावत आफिफान्यो जी हमारे बीच में जुड़े थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से प्रोफेसर बलराम शुक्ल सर हमारे बीच में थे। बहुत ही सुंदर ढंग से बुद्ध विचारों को लेकर एक कार्यक्रम मिथिला में आयोजित किया गया। और 13 करोड़ 36 लाख की लागत से बन रहे पावर ग्रिड विश्राम सदन का सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया निरीक्षण। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने DMCH परिसर में भारत सरकार की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड से बन रहे पावर ग्रिड विश्राम सदन का निरीक्षण किया। वह विश्राम सदन के सभी फ्लोर, लिफ्ट सहित पूरे परिसर में भ्रमण कर कार्य प्रगति से अवगत हुए। निरीक्षण के पश्चात सांसद ने कहा कि भारत सरकार की संस्था पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा करोड़ों की लागत से इस अत्याधुनिक विश्राम सदन का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 मंजिला और 26 कमरा वाला इस विश्राम सदन में 236 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। साथ ही कई अत्याधुनिक सुविधाएं इस विश्राम सदन में होगी। सदर प्रखंड के सारा मोहम्मदपुर पंचायत में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा मिथिला पेंटिंग शिविर का किया गया शुभारंभ। मिथिला पेंटिंग पर महिलाओं का एकाधिकार रहा है। यह स्वरोजगार के तौर पर बेहतर विकल्प है। इसके माध्यम से महिलाएं आमदनी प्राप्त करने के साथ ख्याति भी अर्जित करती है। ये बातें सारा मोहम्मद पंचायत की सरपंच नीलम देवी ने मिथिला पेंटिंग शिविर का उद्घाटन करते हुए शुक्रवार को कही। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस मिथिला पेंटिंग शिविर में 35 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो 60 दिनों तक चलेगा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहकर्ताओं की हुई बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव
की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व पदाधिकारी के साथ नगर प्रबंधक भी मौजूद थे। तो वहीं नगर आयुक्त ने इस बैठक में सभी राजस्व संग्रहकर्ताओं को एक ही दिशा निर्देश दिया कि राजस्व को बढ़ाना है और जो भी आप लोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करना है। पिछले वर्ष जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित को पूरा नहीं किया था, वैसे राजस्व संग्रहकर्ताओं को कड़ी हिदायत दी गई है कि पिछले साल और इस साल का मिलाकर पूरे 100% अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, नहीं तो आप लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।